आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे, तृप्ति देसाई ने हाजी अली दरगाह में खवातीन के दाखिले को लेकर आवाज उठाई है। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे। जी हां नाजरीन, हिंदुस्तान में खवातीन के मसाइल हर दौर में रहे। कभी सती का मसला तो कभी शादी और तलाक की बहस, और कभी दरगाहों, मंदिरों और इबादत गाहों में पूजा पाठ और इबादत को लेकर तकरार। यानी समाज में खवातीन को लेकर हमेशा ही एक बहस बनी रहती है। कभी दरगाहों में खवातीन पर पाबंदी की बात की जाती है तो कभी मंदिरों में दाखिले पर सवाल उठाए जाते हैं। हालिया दिनों में मुंबई की हाजी अली दरगाह पर खवातीन के दाखिले पर जारी पाबंदी को लेकर फिर आवाज उठी है। इस बार यह आवाज उठाई है भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने। तृप्ति ने हाजी अली दरगाह में खवातीन के दाखिले के खिलाफ आवाज उठाई है। आज तृप्ति देसाई अपने हामियों के हमरा हाजी अली दरगाह पहुंची, लेकिन इंतजामिया ने तृप्ति देसाई को कार से उतरने नहीं दिया। तृप्ति दरगाह में दाखिल होकर मजार पर चादर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच दरगाह के बाहर तृप्ति देसाई के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। दरअसल दरगाह इंतजामिया ने ठान रखा था कि खवातीन को दरगाह की उस जगह नहीं जाने दिया जाएगा जहां पर पाबंदी आयद है। उधर तनाजा बढ़ते देख इंतजामिया ने दरगाह के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी इंतजाम कर दिए थे। खैर, इस मामले पर लोगों और मुख्तलिफ तंजीमों की राय भी बटी हुई है। किसी का कहना है कि मज़ारों पर खवातीन का जाना हराम है, तो किसी का कहना है कि अगर खवातीन कब्रस्तान और मज़ारों पर जाती हैं तो वो खुद इसकी जिम्मेदार होंगी। कुछ उलमा का कहना है कि किसी भी इबादतगाह का मतलब यह होता है कि हम वहां जाकर सुकून हासिल करें, ना कि दरगाहों और इबादतगाहों पर सियासत की जाए। बाज लोगों ने कहा कि इस तरह के मामलात से मजहबों के दरमियान टकराव बढ़ेगा। कुछ लोगों ने तो यहां तक सवाल उठाए हैं कि तृप्ति देसाई के पीछे किसका हाथ है, इसे भी समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि यह पूरा मामला सस्ती शोहरत से जुड़ा हुआ है। खैर, इन सब से हटकर सवाल यह उठता है कि तरक्की के इस दौर में भी खवातीन के साथ यह सलूक क्यों है। क्या खवातीन को हर मजहबी जगह पर इबादत का हक मिलना चाहिए? क्या खवातीन को भी मर्दों के मुकाबले असल धारे में लाने की जरूरत है? सवाल यह भी उठता है कि जब समाज के हर हिस्से में खवातीन मर्दों के मुकाबले शाना बाशाना खड़ी हो सकती हैं, तो फिर दरगाहों और इबादत गाहों में इबादत और पूजा को लेकर वावेला मचाने की जरूरत क्या है? यह मामला सिर्फ महाराष्ट्र और हाजी अली दरगाह का ही नहीं, ऐसी ही खबर मुल्क के कई हिस्सों से आती रहती हैं जहां इबादत गाहों में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद है। यानी इस तरह के मसाइल से खवातीन मुल्क के कई हिस्सों में गुजर रही हैं। इस पर जाहिर सी बात है कि गौर और फिक्र करने की जरूरत है। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। तो इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके अलावा राम पुनियानी जी, आप रुकन हैं हाजी अली सबके लिए ऑर्गेनाइजेशन के, मुंबई से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा जो कि सदर हैं जमाते इस्लामी हिंद खातून विंग मुंबई की, आप भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले फरीदा शेख साहिबा आपके पास ही आना चाहेंगे, क्योंकि पूरा मामला खवातीन से जुड़ा हुआ है। हाजी अली में खवातीन के दाखिले को लेकर जो तनाजा चला, इसे आप कैसे देखती हैं फरीदा साहिबा? जी अस्सलाम वालेकुम। जो हाजी अली मामला चला हुआ है खवातीन के दाखिले को लेकर, मैं तो इसे पूरा पॉलिटिकल इशू देखती हूँ। मैं तो ये समझती हूँ कि जहाँ ड्रॉट डिक्लेयर्ड स्टेट है महाराष्ट्र, जहाँ उदगीर में और लातूर में पानी की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं, उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको वो उठा सकते हैं। ऐसे दौर में जब पुलिस की या फिर जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स की जहाँ ज़रूरत है कि वो उनकी मदद करें और उनके लिए जो है वो कुछ काम करें, उसकी बजाय आप जो है वो नॉन इशू यानी जिसकी ज़रूरत ही नहीं वो इशूज़ आप उठाते हैं। आप क्यों दूसरे इश्यूज नहीं उठाते? क्यों आप जो है वो खवातीन की तालीम के बारे में या खवातीन के पिछड़ेपन के बारे में या उनके लिए कोई स्कूल और कॉलेज का इंतजाम करते हैं? ठीक है, लेकिन ठीक है फरीदा जी, चलिए सियासत से हटकर अब अगर इबादत गाहों और दरगाहों में खवातीन के दाखिले की बात अगर की जाए तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी, इबादत गाहों में हमारे लिए, अगर हम मुसलमान हैं और इस्लाम की बात करते हैं तो हमारे लिए इबादत गाहें हमारी मस्जिदें हैं।
मस्जिदों में औरतों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर ये चाहती हैं कि हमको इबादतगाह में दाखिला दिया जाए तो ये पहुँचे, ये मस्जिदों में पहुँचे, ये नमाज पढ़ें, ये 5 वक्त नमाज पढ़ सकती हैं, ये अपने अल्लाह से दुआ कर सकती हैं। रहा ये बुजुर्गों की दरगाहों पर जो है वो जाना, अगर दरगाह वाले उनको मना करते हैं या ट्रस्टीज अगर मना करते हैं तो ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो जो चाहे स्टैंड ले ले। उसके लिए गैरों को और दूसरों को जो है वो इस इशू में को उठाना और उसके लिए जो है एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स बना देना। फरीदा जी, मुख्तसर में आपका ये कहना कि दरगाहों और इबादतगाहों पर खवातीन को नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं जाना चाहिए, मैंने ये कहा कि इसको इशू क्यों बनाया जाता है। जो औरतें जाना चाहती हैं वो अपनी जिम्मेदारी पर जाएं। और फिर जबकि हम जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां इंतकाल हुआ था वहीं पर हजरत आयशा के हुजरे में उनको दफनाया गया था, तो हजरत आयशा थी वहां पर। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद उनको जब वहां दफना गया वहां भी वो रुकती थी, वो जाती थी उस रूम में। तो ऐसा नहीं है कि खवातीन एंटर ही नहीं कर सकती, ये कहीं भी नहीं है। बिल्कुल लेकिन अगर कोई प्राइवेटली या फिर ट्रस्टीज का अगर कोई फैसला होता है तो उसके लिए हमको इशू नहीं बनाना है, ये उनका पर्सनल मामला है। जी, राम पुनियानी जी आपके पास आना चाहेंगे, आप इस पूरे इशू को, पूरे तनाज़े को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हाजी अली सबके लिए ये हमारे ग्रुप का सवाल है, ये पिछले कुछ महीनों से बन रहा है और जहाँ तक मेरी जानकारी है 2011 तक वहाँ औरतों को जाने की कोई मनाही नहीं थी, औरत और पुरुष दोनों जाते थे। जहाँ तक मज़ारों का सवाल है, मज़ार हिंदू मुसलमान की एक एकता का बहुत बड़ा प्रतीक रही हैं और इन मज़ारों पर हिंदू भी जाते रहे हैं, मुसलमान भी जाते रहे हैं। और आज के समय में जहाँ हमें औरतों के लिए ज़्यादा जगहों को खोलना चाहिए, उनके बराबरी के लिए ज़्यादा बात करना चाहिए, उसकी उल्टी दिशा में जाना ये एक बहुत गलत बात है। इसलिए तृप्ति देसाई के बारे में आप जो भी कहें, मुझे एक बात ज़रूर लगती है कि उन्होंने सबसे पहला आंदोलन जो शुरू किया वो शनि शिंगणापुर के लिए था। आपको यहाँ एक और बात बता दूं कि इसको सब सस्ती पब्लिसिटी तो कहकर हम आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं, पर देखिए कि एक बदलते हालात में जहाँ औरत और मर्द की बराबरी बहुत ज़रूरी है, हिंदू समाज में आप अगर देखेंगे तो इसी प्रकार मंदिर में जाने की शुरुआत और इसका बड़ा आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था कालाराम मंदिर का नासिक में। तो ये हमारे समाज में बराबरी प्राप्त करने का एक तरीका है और उसको एक सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जहाँ तक सवाल रहा कि ये मज़ारें किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, तो उससे मैं थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ कि ये एक तौर पे पब्लिक प्लेसेस भी हैं जहाँ तक कुछ ट्रस्टीज़ को ओन करते हैं, पर इसके जो कुछ असूल हैं, असूल वो एक सामाजिक जो सिद्धांत हैं उनसे मिलते जुलते जाना चाहिए। कुछ ट्रस्टी अपनी मर्ज़ी से कानून बना के कानून बदलता रहें और उसमें समाज की ज़रूरतों का, समाज की औरत पुरुष की बराबरी का अगर जज्बा ना हो तो मेरे ख्याल से वो ये पूरे आउट ऑफ डेट हैं और ये एक बहुत गलत काम किया जा रहा है। जी ठीक है, अख्तरुल वासी साहब आपके पास आना चाहेंगे कि पूरा हाजिर अली का जो तनाज़ा है दरगाह पर खवातीन के जाने को लेकर वो पूरा आपके सामने है। सवाल ये उठता है कि कई उलमा का रिएक्शन खुद सुना तो किसी का कहना है कि भाई दरगाह और कब्रिस्तानों पर खवातीन का जाना ठीक नहीं है, हराम है। आप कैसे देखते हैं इसे? क्या कुछ है इस्लाम में खवातीन की दरगाहों पर जाने को लेकर? देखिए, अभी हमारी बहन फरीदा शेख ने बात जो कही वो अधूरी छोड़ दी उन्होंने जी। वो इस तरह से कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए उस वक्त आप हुजरे आयशा में थे और उसके वहीं पर आप को वहीं पर आपकी तदफीन हुई और आपको आराम फरमा हुए और हज़रत आयशा वहीं रहीं। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर का विसाल हुआ तो वो उनके वालिद थे हज़रत आयशा के, उनकी ख्वाहिश पर वो भी वहीं दफन हुए और हज़रत आयशा वहीं रहीं। लेकिन जब हज़रत उमर का विसाल हुआ और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की तो हज़रत आयशा ने कहा कि ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी लेकिन उमर मुझसे ज़्यादा हकदार है, और उसके बाद वो उस हुजरे को छोड़कर चली गई चूँकि अभी तक वहाँ पर उनके शौहर और बाप जो थे वो आराम फरमा थे अपने अपने मज़ारों में। अब एक नामहरम जो था हज़रत उमर के रूप में वहाँ पर क्या दफन होने जा रहे थे, इसलिए नामहरम की मौजूदगी में रहना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। एक बात। दूसरी बात जो है वो ये कि हिंदुस्तान में राम पुनियानी साहब का मैं बहुत अदब करता हूँ, वो हमारे बहुत ही हुकूक के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन में हैं, लेकिन एक बात हम समझें कि औरतों को बराबरी का दर्जा दिया जाने के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर मजहब के अंदर कुछ हसासियत होती है, सेंसिटिविटीज होती हैं। और आप ये देखें अजमेर के अंदर दरगाह के अंदर
क्या में खवातीन बराबर जाती हैं, लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो खलीफा और मुरीद हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली में, उनके यहाँ मज़ार पे नहीं जाती हैं, वो अलग खड़ी होती हैं। इसी तरह से हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उनके यहाँ भी खवातीन जो हैं वो सहन में रहती हैं, मज़ार के अंदर नहीं जाती। एक बात जो ये समझनी चाहिए, आप ये इसमें औरतों के हुकूक पे कोई डाका नहीं डाला जा रहा है, बल्कि जो औरतों की प्राइवेसी है और इन जगहों के अपना तकद्दुस है, उनके एहतराम में, और जो लोग वहां दफन है उनकी अपनी क्या पॉलिसी थी और हिदायत क्या थी औरतों के सिलसिले में, वो है। असल में तो इन चीजों को इस तरह देखना चाहिए। हम फिर कहते हैं कि औरतें इस्लाम में बराबर का दर्जा रखती हैं। कुरान करीम में जो खूबियां और विशेषताएं मर्दों की बताई गई हैं वही औरतों की हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन और जहां तक मस्जिदों में जाने का सवाल है उस पर भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये एक बात जो नई चीज चली है राम पुनियानी साहब, ये बड़े खतरे की चीज है कि आप से मुराद आप नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो जबर के साथ ये कहें कि हम आपके घरों में दाखिल होंगे। आज दरगाह की बात हो रही है, हाजी अली की दरगाह पर मैंने भी बहुत दफे हाजिरी दी है, मेरी बीवी और मेरी बेटियां भी गई हैं, लेकिन हम सब की अपनी अपनी एक परिसीमा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक हद होती है। हम कहां तक जाएंगे, वो कहां तक जाएंगी। हमें एक बात, आखिरी बात जो मुझे कहनी है, मैं एक हदीस आपको बताता हूं, और आला हजरत इमाम अहमद रजा खां का फतवा भी है, वो फादिल बरेली का, और वो ये है कि जब कोई औरत ज़ियारत क़बूर के लिए अपने घरों से निकलती है तो अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो उसको फटकार भेजते रहते हैं। वजह ये है कि कब्रिस्तानों में जाने के लिए जो असल में एक एहतियात होनी चाहिए, उसके तहत ये किया गया है। इस्लाम में हम पब्लिक प्रीमिसेस जो है और पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनमें हर जगह को आप जो है वो कब्रिस्तान जो है और उसमें और एक पार्क के अंदर आप फर्क करेंगे। आप जो हैं आपके यहाँ ऐसे होटल तो मौजूद हो सकते हैं, ऐसे क्लब तो मौजूद हो सकते हैं जहां राइट टू एडमिशन रिजर्व हो, उनके खिलाफ तो आप कोई तहरीक नहीं चलाते, लेकिन आप दरगाहों को निशाना बनाते हैं। और मैं फिर कहता हूं, मस्जिद में नमाज के लिए औरतें जा सकती हैं, और आज भी दिल्ली की जामा मस्जिद में आप चले जाइए, जुमे को चले जाइए, ईदैन में चले जाइए, वहां पे औरतें मर्दों के साथ नमाज पढ़ रही होती हैं। इसलिए इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अख्तरुल वासिद साहब ने बहुत तफसील में इस पूरे मसले को एक तरह से उठाया है और पूरे तफसील से बताया है। राम पुनियानी जी से भी हम इस पर रिएक्शन लेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी इश्यू पर कि क्या खवातीन को हर मजहबी जगह पर इबादत का वाकई में हक मिलना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बिग बुलेटिन में आज हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि हाजी अली दरगाह में खवातीन को दाखिला मिलना चाहिए या नहीं। तीन खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम पुनियानी जी, ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर अख्तरुल वासिद जी ने बड़ी तफसील से जो पूरा मसला है, जो पूरा तनाज़ा है या खवातीन का दरगाह में जाने या इबादत गाहों में जाने के लिए, इसको बहुत तफसील से समझाया। राम पुनियानी जी, कितना इत्तेफाक करेंगे अख्तरुल वासिद जी के बयान से? जी, मैं पूरे अदब के साथ मेरे दोनों को पैनलिस्ट से पूरी तरह से डिसएग्री करता हूं। मेरी राय उनसे पूरी अलग है। मैं बताना चाहूँगा कि हाजी अली का जो मामला है, दोनों मेरे को पैनलिस्ट ने इस बात को ख्याल नहीं किया कि सन 2011 तक यहाँ औरतें भी जाती थी, और उसके बाद ट्रस्टी ने कहा कि हम इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसलिए उनका आना बंद किया जाए। अब देखिए, समाज की गैर बराबरी यहीं दिखती है। अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते औरतों के लिए तो उनके आने पर आप बंदी लगा रहे, बजाय ये
कि हम औरत और मर्द को बराबर की सिक्योरिटी देंगे, ये बात आप नहीं करते। तो ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात मुझे लगती है। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि ये एक प्राइवेट जगह है, इसकी तुलना होटल से की गई, इसकी तुलना दूसरी जगहों से की गई। तो मैं पूरे डिसएग्रीमेंट के साथ कहता हूँ कि मज़ारें और हमारे धार्मिक जगह ये पब्लिक प्लेसेस हैं। कुछ ट्रस्टी इनको मैनेज कर सकते हैं, पर ये उन पर ऐसे कानून नहीं ला जा सकते जो हमारी बेसिक, जो हमारी आधारभूत बराबरी है, जो उसके खिलाफ हों। ऐसी बातों को हम, ऐसे तौर तरीकों को हम उसमें नहीं ला सकते। तीसरी बात ये देखिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और आप दोनों ने बताया कि इस्लाम में औरत और पुरुष की बराबरी है। तो फिर कहीं जो गलत प्रैक्टिसेस आ गई हैं कि जिसके कारण इनको बराबरी नहीं मिलती, तो सेंसिटिविटी के नाम पे या तो हम उसको चालू रखें या इसको हम दूर करने की कोशिश करें, ये फैसला आपका है। और अंतिम बात मैं जो कहना चाहता हूँ, आज जो सेक्युलरिज्म के ऊपर बहुत हमला है, सेक्युलरिज्म के लिए लड़ाई के लिए पुरुष और स्त्री की बराबरी भी ज़रूरत है, अलग अलग धर्मों के लोगों की बराबरी भी ज़रूरत है। एक जगह पे आप अगर इस ग्राउंड को छोड़ देंगे कि ये गैर बराबरी को हम टॉलरेट कर सकते हैं, ये सेंसिटिविटी का मामला है, ये उसमें उदाहरण दे देंगे, तो आप एक बहुत बड़ी ज़मीन कम्युनल लोगों के लिए छोड़ देंगे जो इसी सेंसिटिविटी के नाम पे कहेंगे ये हिंदुओं की सेंसिटिविटी के आधार पे हम इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, जो मेरे ख्याल से समाज में एक बहुत खतरनाक बात होगी और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को होगा। ठीक है, चलिए इस पर अब आपके बयान पर रिएक्शन हम ले लेते हैं। फरीदा जी, सबसे पहले आप इस पर रिएक्शन अपना दे दीजिए पुनियानी जी के बयान पर। जी, 2011 तक हाजी अली दरगाह में औरतों का दाखिला ममनू नहीं था, लेकिन कुछ इनसिक्योरिटी की वजह, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि इस्लाम जो है वो उसमें औरत ना के बराबर बल्कि रानी है, यानी उसकी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है कि वो एक आबगीना है, एक कांच के बर्तन की तरह है कि उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अब उस दौरान अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्या ये तृप्ति देसाई या ये जो लोग बराबरी की बात करते हैं, क्या ये पहुंचेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है औरत को या औरत का कोई नुकसान होता है तो क्या ये पहुंचेंगे कि हाँ भाई हम इश्यूज लेते हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे? कितने लोग देखेंगे? और ये पब्लिक प्लेस, जैसे इन्होंने बात की, तो पब्लिक प्लेसेस पे आप किस किस को सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं, आप बताइए। और ऐसा नहीं कि इनको बिल्कुल एंट्री करने की इजाज़त नहीं दी जाती, ये एंट्री करती हैं, लेकिन वो श्राइन की जगह से उनको रोका जाता है क्योंकि औरतें जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और इमोशनली अगर वो आगे बढ़ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान का, अपने आप को नुकसान कर दी। ऐसा नहीं कि वो किसी और का या माशरे का कोई नुकसान होता है। कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं फरीदा जी? वजह से आप जी पुनियानी जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? जी पुनियानी जी। कि जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है, ये पूरे समाज में हर जगह पूरा समाज जिम्मेदार है कि हर जगह पर औरत और पुरुष, मेरी बात पूरी करने दीजिए प्लीज़ प्लीज़, मुझे बात करने दीजिए पूरा, आप फिर बोलिए, मैंने बीच में आपको नहीं रोका। तो जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, ये पूरा एक सामाजिक मुद्दा है, ये तृप्ति देसाई का इंडिविजुअल मुद्दा नहीं है। हर जगह पूरे समाज में हमारी पुलिस है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अगर हमको विशेष रूप से लगा कि कहीं ये सिक्योरिटी का मामला है तो मैं निश्चित रूप से आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, और मेरी ये राय है कि समाज के बहुत सारे लोग इस पर सामने आएंगे और उनको बराबर से सिक्योरिटी देने की कोशिश करेंगे। ये कहना क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी इसलिए औरतों का आना बंद करना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ठीक है, अख्तरुल वासे साहब, राम पुनियानी जी ने, आपने जो ब्रेक पर जाने से पहले पूरा जो बयान दिया फिक़्ह और हदीस की तनाजुर में पूरा जो अपना आपने बयान दिया था, राम पुनियानी जी उससे डिसएग्री करते हैं, मतलब तो अब आपका बयान जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे हालात में क्या वाकई में मर्द और ख़वातीन के जो एक बराबरी की बात की जाती है उसमें कहीं फर्क आ रहा है? अख्तरुल वासे जी। साहब जो हैं वो उनके डिसएग्रीमेंट के बावजूद मैं उनकी जो इज्जत है और उनका जो एहतराम है उसका मैं पूरी तरह से ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक मैंने कहा कि वो मेरे लिए आइडियल हैं बहुत से मामलात में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और सेकुलर उनके क्रेडेंशियल जो हैं वो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, सिक्योरिटी कंसर्न मेरे लिए नहीं है, क्योंकि खाली सिक्योरिटी कंसर्न हो तो औरत तो सड़क पे ही ना निकले और बच्चियां स्कूल ना जाएं। ये मैं इसको नहीं मानता कि सिक्योरिटी कोई बहुत बड़ा मसला है। देखिए, मसला जो है उसे हमें जो औरतों को के लिए एक लक्ष्मण रेखा कायम करना चाहते हैं मज़ारात के ऊपर,
उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने मौक़िफ़ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बयान करना चाहिए। लोग हमसे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, जी सीधी सादी बात यह है कि हम जो हैं औरतों को कहीं जाने से मना नहीं कर रहे हैं, और हाजी अली में भी 2011 की बात नहीं है, 2011 के बाद भी औरतें जा रही हैं, लेकिन एक खास हद के आगे का मसला हो रहा है जी। और इस सिलसिले में मैंने आपके सामने कहा कि इस अजमेर में औरतें अंदर तक जाती हैं, मेहरौली में कुतुब साहब के यहाँ और हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ वो अंदर नहीं जाती हैं, बाहर तक रहती हैं जी। अब अगर इसके ऊपर कोई पुनर्विचार होना है, कोई फिर क्या मैं सोच विचार होना है, तो खुदा के लिए इसको सड़कों का मसला मत बनाइए। और मैं तृप्ति जी से और पुनियानी साहब से बड़े अदब से कहूँगा कि जो मुसलमानों के धर्म गुरु हैं, मजहबी रहनुमा हैं, सज्जादा नशीन हैं, उल्मा और मशाइख हैं, उनके ऊपर ये मसला छोड़िए। और एक बात हमें बार बार ख्याल रखनी चाहिए कि मुसलमान जो हैं वो सिर्फ मर्द नहीं होते हैं, उनकी औरतें भी होती हैं, माँ के रूप में भी, बहन के रूप में भी, बेटी के रूप में भी और बीवी के रूप में भी। तो इसलिए ये समझना कि हम कोई औरतों को बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं, ये गलत है। बिल्कुल, यानी जाहिर सी बात है, कुल मिलाकर के दरगाहों इबादत गाहों पर खवातीन का जाना, जाहिर सी बात है कि मसला बड़ा पेचीदा और बड़ा संजीदा मसला, और इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।